बट जो सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट पिछले कुछ दिनों से रहा है बाजार की गिरावट का जो एक अहम हिस्सा रहा है, इन्फ्लेशन रेट्स पर उसका इम्पैक्ट। मंदी की बात अब और तेजी से बढ़ रही है। जैनेट येलन ने हालांकि कल कहा है कि ऐसी गारंटी नहीं है मंदी आ जाए, बट कई सारे लोग कह रहे हैं, इंक्लूडिंग फेड के कुछ मेंबर्स, कि इस साल, इनफैक्ट साल के अंत तक ही लग रहा है कि प्रॉपर मंदी आ सकती है। कितना बड़ा डर है सर ये? दीप, सोमवार से शुक्रवार तो जब बाजार खुले रहते हैं तो हमें पता चलता है कि मंदी आ रही है, इंडेक्स दिख जाते हैं। और जब शनिवार रविवार को बाजार बंद रहते हैं तो बातचीत में हम मंदी की बात करते हैं। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि ये मंदी अचानक से आ रही है, आपको बिना नोटिस दिए आ रही है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और अगर फेड के मेंबर्स अब बोल रहे हैं तो सांप निकल जाने के बाद लाठी पीट रहे हैं। हाँ। किसको नहीं पता कि मंदी आ रही है। करेक्ट। और स्पेशली अमेरिका में तो आ ही रही, साफ साफ दिख रहा है। सो इसमें नई बात कुछ भी नहीं है। हाँ, मार्केट क्या यहाँ से और गिर सकते हैं, क्या और गिरेंगे, वो एक नई बात हो सकती है कि बाजारों ने पूरी तरह से मंदी को पचा लिया, नहीं पचा लिया, उस पर एक वाद विवाद हो सकता है। आप कह भी सकते हैं कि सबको पता है मंदी आ रही तो अब बाजार और क्यों गिरने चाहिए, राइट। एक व्यू हो सकता है। और दूसरा व्यू हो सकता है कि मंदी आ रही है, पता है, लेकिन उसके बावजूद आप तो शेयर तब खरीदेंगे ना जब आपको लगे तेजी आएगी। एग्जैक्टली राइट। तो मंदी आने के बाद तेजी कब आएगी ये पता नहीं ना। तो बड़ा सवाल तो वो है कि मंदी आने के बाद क्या रिकवरी वी शेप होगी, यू शेप होगी, करेक्शन जो होगा खाली प्राइस वाइज करेक्शन से काम चल जाएगा, टाइम वाइज करेक्शन होगा। 2-3 साल मार्केट आपको अमेरिका के अगर ऐसे परेशान कर दे जैसे लगे कि पैसा बन ही नहीं रहा, जिससे कि आपका इक्विटी में कॉन्फिडेंस हट जाए, हिल जाए, वो सवाल अलग है। सो आई थिंक अमेरिका मंदी में जा रहा है, ये तो लगभग तय है। मंदी के बाद क्या, मुझे लगता है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसका जवाब अब मार्केट ढूंढने की कोशिश करेगा एक बार जब 100% सबको कंफर्म हो जाएगी हाँ मंदी है, जिसमें कुछ एक बचे होंगे, बाकी हो गया। पॉइंट सिंपल है दीप, अगर आपको 2% महंगाई लानी है तो आपके पास ज्यादा ऑप्शन है ही नहीं। आपको मारपीट करनी पड़ेगी, सर्जरी करनी पड़ेगी, और आपको फूड इन्फ्लेशन से लेकर सारे एनर्जी इन्फ्लेशन और दुनिया भर के जो इन्फ्लेशन आपके हो सकते हैं, जो हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप 8.5% की इंटरेस्ट इन्फ्लेशन पर हैं, उसे 2% लाने के लिए बहुत कुछ करना होगा। अच्छी बात यह है कि कच्चे तेल के दाम थोड़े घटे हैं, लेकिन घटने का रीजन आपको पसंद नहीं आएगा। रीजन नहीं पसंद आएगा। रीजन ये है कि कारण ये है कि भाई दुनिया भर में आर्थिक मंदी अगर आनी है और खासतौर से अमेरिका में आनी है तो जाहिर सी बात है कच्चे तेल का प्रयोग भी कम होगा, इस्तेमाल कम होगा, और लोग कम कच्चा तेल खरीदेंगे तो दाम कम होना स्वाभाविक है। उस वजह से घट रहे हैं। हमारे लिए ठीक है जी, ठीक है, वो किसी भी वजह से घटे। तो एक चीज तो क्लियर है, जो मंदी की इतनी बड़ी बातें हो रही है वो ग्लोबली हो रही है, हमारे यहाँ तो नहीं हो रही। अभी भी आप, मैं वीकेंड पे बाहर था, आप कोलकाता था, वीकेंड पे आप देखिए कहीं कोई मंदी के संकेत नहीं। फ्लाइट्स आपकी फुल है, रेस्टोरेंट्स फुल हैं, कॉन्फ्रेंसेज में मतलब जो कोलकाता में कर रहे हैं लोगों के लिए खड़े रहने की जगह नहीं। और वो ऐसी कॉन्फ्रेंस जहाँ 1200 रुपए की आपकी एंट्री फी है, उसके बावजूद ऑडिटोरियम फुल है। इसका मतलब क्लियर कट है कि लोगों के पास स्पेंडिंग पावर है, खर्चा कर रहे हैं, करेक्ट। और वो हर जगह दिखता है आपको, मार्केट्स में जाइए, कुछ पॉकेट्स हैं इकोनॉमी की हमारे यहाँ भी, जहां पर वाकई में मुश्किलें हैं। हर वक्त हर जगह तेजी नहीं हो सकती, और हर वक्त हर जगह मंदी नहीं हो सकती। इन जनरल हमारा माहौल काफी बेहतर है। और ऐसे में अगर ग्लोबली जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से कच्चे तेल के दाम घटे, उससे बढ़िया बात तो हो नहीं सकती। और जियोपॉलिटिकल रीजन क्या हो सकता है कि रूस और यूक्रेन लड़ना बंद कर दे और उस वजह से कच्चे तेल के दाम बढ़े, वो तो हमारे लिए मतलब गोल्डन चीज है। उससे बढ़िया हम सोच नहीं सकते, क्योंकि वो जो कमी आएगी वो परमानेंट वाली आएगी। अब जो कमी आई है कच्चे तेल के दामों में, वो इस वजह से आई कि अमेरिका में आर्थिक मंदी का डर है, दुनिया में आर्थिक मंदी का डर है, डिमांड कम होगी कच्चे तेल की तो चलिए दाम कम होते हैं। हमारे लिए वो भी चलेगा, क्योंकि हमें इतनी मंदी की चिंता आज नहीं है। बिल्कुल आगे देखी जाएगी, हम भी ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बेहतर रहेंगे, ये भरोसा तो आप और हम रख ही सकते हैं, जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है। उस लिहाज से मुझे लगता है कि कच्चे तेल के दाम कम होना आज के लिए हमारे लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव। और ग्लोबल मार्केट से इंडेक्स के संकेत तो चलते रहेंगे, 50-100-200 ऊपर नीचे, ये तो अब रोज की आदत हो गई है। लेकिन $7 $8 क्रूड अगर नीचे आता है तो मुझे लगता है कि आज के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर और सबसे बढ़िया ट्रिगर मेरे लिए कच्चा तेल है। 100%। चाहता क्या हूं मैं, डबल डिजिट में आ जाए, 100 के नीचे वो आ जाए ना, तो समझिए कि मार्केट ने बॉटम बना दिया। क्योंकि होता क्या है, आप 100-105 के आसपास आते हैं, वापस 120-125 की रेंज कुछ न कुछ कारण से पहुंच जाते हैं। और दिक्कत की बात एक और कह दी, इस बार तो बिना कारण पहुंचे।
इस बार कोई रशिया यूक्रेन नहीं लड़ रहे थे। आप 100-105 पर आने के बाद 100 इस बार जो बढ़ा ना, सही में मुझे बड़ा धक्का लगा। ये बिना कारण क्यों बढ़ रहा है भाई? न तो डिमांड है, राइट, या तो कार्टेल बना रखा है ऑयल प्रोड्यूसर्स ने कि इससे नीचे में बेचेंगे नहीं, भाव पर रखने की कोशिश करें, वो चीज ठीक नहीं है जी। वो चीज ठीक नहीं है। सो आई थिंक अब अगर $100 के आसपास इसके नीचे आ जाए, टिक जाए, तो मुझे लगता है कि फिर मार्केट में हमारे लिए रिस्क काफी हद तक खत्म तो कभी नहीं बोलना चाहिए, कम हो गई, नहीं के बराबर, वही बात है, नहीं के बराबर। सो कच्चा तेल $12-15 अगर यहां से आ जाता है नीचे, तो वी आर सेफ। हाँ, तो अब हमारे लिए लंबे समय बाद में फिर से कच्चे तेल को ट्रिगर पे ला रहा हूं। हाँ, काफी, आई थिंक 2 महीने हो गए ऑलमोस्ट, ज्यादा हो गए होंगे। हाँ, ज्यादा हो गए होंगे, बात ही नहीं हो रही, हमने छोड़ दिया था कच्चे तेल को, लेकिन अब हम कच्चे तेल को ट्रिगर के तौर पर लाएंगे, और वो इसलिए लाएंगे नीचे की तरफ। बिल्कुल, अगर कच्चा तेल गिरा तो हमारे लिए ट्रिगर है, बढ़ा तो ट्रिगर नहीं है। बढ़ा तो, हाँ, बढ़ा तो सबको मालूम है, बढ़ा तो हम डाउ देखेंगे। अगर कच्चा तेल हमारे लिए खराब रहा तो हम डाउ देख के डिसाइड करेंगे हमें क्या करना है। और कच्चा तेल अगर $100 के आसपास नीचे आ जाता है तो हम कच्चे तेल को देख के तेजी करेंगे। राइट, क्लियर है? एक इम्पोर्टेंट, अब हमारे लिए आगे आज मंडे मॉर्निंग के लिए सबसे बड़ी चीज जो हमें समझनी है आगे के डायरेक्शन के लिहाज से, वो ये है, अगर कच्चा तेल नीचे आता है तो हम ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल। तो चलिए, कच्चे तेल की तो राहत है, फ्राइडे को 5% गिरा है, पिछले हफ्ते भी 6.5%, 7 हफ्तों की वीकली बढ़त कर ब्रेक लगा है पिछले हफ्ते, तो इसीलिए तो एक दिन में भरोसा नहीं होता ना, मतलब हो गया ठीक है, लंबा चलेगा पक्का चलेगा, वो वाली बात है। वही बात है। पर चलिए, आज सुबह के लिए तो अच्छा आ ही रहा है।